हेलो गाइस, आई एम श्योर कि आप लोग ग्रेटनेस की तरफ एक कदम और चलने के लिए तैयार होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बुक लाया हूँ जिसका नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग और इसके ऑथर हैं जेफ केलर। इस बुक में आप सीखेंगे कि थिंक, स्पीक और एक्ट, ये सिंपल वर्ड्स आपका एटीट्यूडनल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे और आपके ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कैसे करेंगे। ये बुक आपको पर्सनल लाइफ स्ट्रेटजीज देगी। अगर आप नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव बना देगी और अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको सुपर पॉजिटिव बना देगी। आप पूरी तरह से री एनर्जाइज फील करेंगे और नई पॉसिबिलिटीज देखने लगेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी इंप्रूव होगी। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। कोई भी चीज़ चाहे बड़ी हो या छोटी, वो सबसे पहले दिमाग में बनती है। आपकी जो सक्सेस है ना, वो भी। विलियम जेम्स का एक कोट है, ह्यूमन बीइंग्स कैन अल्टर देयर लाइफ जस्ट बाय अल्टरिंग देयर माइंड। इस बुक के ऑथर एक लॉयर से मोटिवेशनल स्पीकर बने हैं और ये एक बहुत ही टफ जर्नी थी, बट उनका ऐसा मानना है कि इफ यू टेक अ स्टैंड टू चेंज फॉर बेटर, यू विल ऑलवेज फेस मैनी चैलेंजेस बट यू विल लर्न अ लॉट। मतलब अगर आप आज जिस भी परिस्थिति में हैं उससे बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा और ऐसा करने पर आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप इतना कुछ सीख कर तैयार हो जाएंगे कि आप वहां से सिर्फ एक जगह पहुंचेंगे, वो है आपका गोल यानी सक्सेस। हमारा जो एटीट्यूड है ना, वो विंडो है वर्ल्ड को देखने की। ये एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक हस्बैंड अपनी बालकनी में बैठा था और उसकी वाइफ वहां कपड़े सुखाने आई और वो पड़ोसियों के सूखते हुए कपड़ों को देखकर बोली कि देखो कितने गंदे कपड़े धोते हैं लोग, सही से साफ तक नहीं करते। कुछ दिनों तक ये इंसिडेंस हुआ और एक दिन पति ने कह ही दिया कि वो जो बालकनी के ग्लास है ना, उसे साफ कर दो। तब उस वाइफ ने देखा कि पड़ोसियों के कपड़े तो साफ धुले हुए थे बट बालकनी का ग्लास ही गंदा था। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में भी कि हम दूसरों की गंदगी या गलतियां देखने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम खुद की गलतियों की तरफ देखते ही नहीं। और ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जो गलतियां हम में होती है आमतौर पर हम उन्हें ही बाहर ढूंढते हैं। तो जिस दिन से आप सबकी अच्छाई देखना शुरू कर देंगे और गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे, उस दिन से दुनिया तो वही रहेगी बट आप हमेशा खुश रहेंगे। इस एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे कि आपका नजरिया दुनिया बदल सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हमेशा आई कैन की बात करते हैं और नेगेटिव आई कांट की। पॉजिटिव लोग सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, नेगेटिव लोग प्रॉब्लम्स पर। पॉजिटिव लोग अच्छाई देखते हैं और नेगेटिव लोग दूसरों में कमियां। पॉजिटिव लोग हमेशा ये सवाल पूछते हैं, व्हाट्स माय ब्लेसिंग। उसी जगह नेगेटिव लोग पूछते हैं, व्हाट्स मिसिंग। पॉजिटिव लोग पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, नेगेटिव लोग लिमिटेशंस को। अब ये सब सुनने के बाद आपने खुद को और दूसरों को पॉजिटिव और नेगेटिव में जज करना शुरू कर दिया होगा, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। याद कीजिए आपका बचपन। आप गिरते थे, हंसते थे, उठते थे, फिर गिरते थे, रोते थे, फिर उठते थे। ये तब तक चलता था जब तक आप चलना नहीं सीख जाते। सेम साइकिलिंग सीखते समय भी हुआ। मतलब वी ऑल स्टार्ट विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, बट जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे विंडो गंदी होने लगती है। उसके बहुत से कारण हैं, जैसे टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस कारण से खराब हुई, इंपॉर्टेंट ये है कि हम इन्हें कैसे साफ कर सकते हैं और उसको सिर्फ एक ही व्यक्ति साफ कर सकता है, वो है हम खुद। हमारी विंडो या हमारा नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। बहुत सारी थ्योरीज है सक्सेसफुल होने की, लेकिन उन सब में सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट या इंग्रेडिएंट ये है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आपका एटीट्यूड आपको अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। कई बार हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी मारती है। मुझे ये बताइए कि डेली सिर्फ एक पुशअप मारने से और दिन भर पिज्जा खाने से बॉडी बनेगी? नो, राइट? उसी तरह से जब आप दिन भर नेगेटिव थॉट्स सोचेंगे तो थोड़ा 5 मिनट के पॉजिटिव थॉट्स काम नहीं कर पाएंगे। जेफ ने एक लॉ दिया है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट। उसमें वो ये बताना चाहते हैं कि आप जिस थॉट के साथ सबसे ज्यादा समय बिताएंगे या जो थॉट आपके दिमाग में सबसे ज्यादा चलेगा, वो आपकी लाइफ का कंट्रोलर होगा। ऑथर ने एक बार सोचा कि उन्हें ईयर एंड तक 2 घर चाहिए। वो रेगुलरली इस थॉट के साथ समय बिताने लगे और रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ मीटिंग्स और लगातार मेहनत करने लगे। 8 मंथ्स में पहला घर ले लिया और साल खत्म होने से बस 2 दिन पहले उन्हें दूसरा घर मिल गया। उनका मानना है कि हम तभी गोल्स को अचीव कर सकते हैं जब हमें हम पर और हमारे गोल्स पर पूरा विश्वास हो। अब सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि हम लोग हमारे थॉट्स को, बिलीफ को बदल सकते हैं।
सबसे पहले आप खुद से क्या बात कर रहे हैं उसको मॉनिटर करें। जितनी भी नेगेटिव सेल्फ टॉक है उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दिमाग में बात आती है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए सिर्फ उसे मॉनिटर करें और ऑपोजिट कर दें, मतलब मैं ये कर सकता हूँ। नेक्स्ट, डेली 15 to 20 मिनट्स कुछ सेल्फ हेल्प बुक या पॉजिटिव आर्टिकल्स पढ़ें या पॉजिटिव पॉडकास्ट सुने, और दूसरे से भी आप जो बात कर रहे हैं ना उसे भी पॉजिटिव बनाएं। जैसे कोई अगर आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आप आमतौर पर जवाब देते हैं कि ठीक हूँ, थक गया हूँ। इसे रिप्लेस करें और फैंटास्टिक, जबरदस्त ऐसे जवाब दें। सामने वाला भी हमेशा एनर्जाइज रहेगा। अब कई लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड सक्सेस देता है, उन्हें यह लगने लगता है कि ये ओवरनाइट दे देगा। बट ऐसा सोचना गलत है। हमेशा याद रखें कि आप अगर मेहनत करेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन वो ओवरनाइट नहीं होगी। पॉजिटिव थिंकिंग या एटीट्यूड मतलब ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आने देंगे, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन आपको एक ईगल्स विजन मिलेगा, मतलब आप सारी समस्याओं को देखकर समझेंगे और आसानी से उनके सॉल्यूशंस निकालने लगेंगे। नेगेटिव आदमी ये अपनी लाइफ में कभी नहीं कर सकता। आपको सक्सेस को पिक्चराइज करना होगा। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। आपको हमेशा आपके दिमाग में आपकी एक फ्यूचर मूवी बनानी है, तभी आपको नए आइडियाज और नए लोगों से मुलाकात की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और इससे आपकी नजरों में आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। जिम कैरी, जो कि एक बहुत रिनाउंड स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने 1990 में, जब उन्हें कोई नहीं जानता था, वो कुछ भी नहीं थे, तब उन्होंने खुद को एक चेक लिखा $10 मिलियन का, जो कि पोस्ट डेटेड था 1995 को। एंड गेस व्हाट, 1995 से उन्हें एक मूवी के लिए $20 मिलियन मिलने लगे। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि खुद को की हुई कमिटमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, हार्ड वर्क और पेशेंस का नतीजा है। अब क्या इन दरमियान उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी? ऐसा नहीं है। उन्होंने उन प्रॉब्लम्स से फेस किया, उन्हें सीखा, प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढी, फेलियर्स को फीडबैक की तरह देखा, तब वो ये सब कुछ कर पाए, और इस पॉजिटिव एटीट्यूड के दम पर वो 1995 में इतना बड़ा पेचेक ले पाए। हमेशा याद रखिए, एडवर्सिटी सर्व्स अस एंड टीचेस अस टू बी ग्रेटफुल। हम लोगों को जो भी चीजें आसानी से मिलती है ना, आप माने या नहीं माने, हम उनकी वैल्यू नहीं करते। एडवर्सिटी आपको आपका रियल टैलेंट जानने में मदद करती है। प्रॉब्लम्स हमेशा नए रास्तों और लर्निंग से साथ ही आती है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितनी भी चीजें आपने सीखी है ना, उन्हें एक चेन से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपके पास जो आपके 5 सेंसेस है ना, उनके थ्रू आपके दिमाग में कोई इंफॉर्मेशन जाती है। फिर उसकी वजह से आपके दिमाग में एक थॉट बनती है। उस थॉट की वजह से आपके माउथ में या आपके दिमाग में उस प्रकार के वर्ड्स आते हैं। उससे बिलीफ बनता है। उन बिलीव्स के अकॉर्डिंग आप एक्शंस करते हैं और उन एक्शंस के हिसाब से आपके रिजल्ट्स आते हैं। इसका मतलब रूट में इंफॉर्मेशन और थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं। लेकिन हम लोग बिलीव, थॉट्स, ये सब के बारे में बहुत बात कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं इंफॉर्मेशन पे। आपको बहुत तरीके से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, दोस्तों से, बहुत जगहों से। आप किसके साथ रहते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपको डीप लेवल पर इन्फ्लुएंस करता है। अब अपनी रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, करियर और हेल्थ को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। कंप्लेन ना करें, क्योंकि ये किसी को भी पसंद नहीं है। हमेशा सबसे मुस्कुरा कर पॉजिटिवली बात करें, पूरे एंथुसियाज्म से बात करें, नए लोगों से मिले, और याद रखें, एटीट्यूड मेक्स एंड ब्रेक्स यू। आई एम श्योर कि आज की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। आप अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स की सजेशन मुझे इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं, और डेली 1 मिनट विजडम के लिए इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो उसे बेझिझक होकर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मैं या तो चैट के थ्रू या तो वीडियो के थ्रू आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। आई एम श्योर कि आपको बहुत कुछ सीखने मिल रहा होगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप और मैं, हम लोग साथ में ग्रेटनेस की ओर एक कदम और चलें। सारे मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां जाकर मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बुक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मेक द ग्रेटनेस कॉमन।